मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर क्लब के सामने नगर निगम द्वारा बनाए गए नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों पर अब न कूड़े का ढेर दिखना चाहिए और न ही आवारा पशु। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियादी संवाद, सुविधाएं और पारदर्शिता है, इसलिए लोगों को सरल और समय पर सेवाएं मिलनी चाहिए। नगरीय सेवा केंद्र में अब 16 वार्ड के लोगों को नगर निगम के सारे काम निपटाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, जैसे टैक्स सुधारना, प्रमाण पत्र बनवाना आदि। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में बुजुर्गों को योग, लाइब्रेरी और बैठने की अच्छी सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि गोरखपुर अब एक आधुनिक और विकसित शहर बन रहा है और इसमें आम जनता की भी भागीदारी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोगों का व्यापार, शिक्षा और रोजगार का केंद्र है। रामगढ़ ताल अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और एयरपोर्ट से 14 फ्लाइट चल रहे हैं। वार्डों के कल्याण मंडप और उत्सव स्थल बन रहे हैं। नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है ताकि बारिश में जल भराव ना हो। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर मोहल्ले में सफाई समितियां बनेंगी और स्ट्रीट लाइट दिन में बंद और रात में जलेंगी। वहीं सांसद रवि किशन ने कहा कि यूपी में अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बनेगी और ये नई बिल्डिंग किसी फिल्म के सेट जैसी दिखती है, जहाँ कैफेटेरिया और स्मार्ट सुविधाएं मौजूद है। सीएम ने सेवा केंद्र का दौरा किया और कहा कि गोरखपुर अब स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सकें देश के विकास में, यह हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है। पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक दृष्टि से लोग जाते थे। धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे। अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन स्पॉट हो गया है और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे। हर सड़क 4 लेन, 6 लेन की हो गई है। जिन वार्डों में सुविधा नहीं है वहां पे उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, कोई मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उत्सव भवन उसी क्षेत्र में बन करके लोगों को इस सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर क्लब के सामने नगर निगम द्वारा बनाए गए नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का उद्घाटन किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों पर अब न कूड़े का ढेर दिखना चाहिए और न ही आवारा पशु। सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियादी संवाद, सुविधाएं और पारदर्शिता है, इसलिए लोगों को सरल और समय पर सेवाएं मिलनी चाहिए। नगरीय सेवा केंद्र में अब 16 वार्ड के लोगों को नगर निगम के सारे काम निपटाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, जैसे टैक्स सुधारना, प्रमाण पत्र बनवाना आदि। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में बुजुर्गों को योग, लाइब्रेरी और बैठने की अच्छी सुविधा मिलेगी। साथ ही कहा कि गोरखपुर अब एक आधुनिक और विकसित शहर बन रहा है और इसमें आम जनता की भी भागीदारी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोगों का व्यापार, शिक्षा और रोजगार का केंद्र है। रामगढ़ ताल अब टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और एयरपोर्ट से 14 फ्लाइट चल रहे हैं। वार्डों के कल्याण मंडप और उत्सव स्थल बन रहे हैं। नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है ताकि बारिश में जल भराव ना हो। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर मोहल्ले में सफाई समितियां बनेंगी और स्ट्रीट लाइट दिन में बंद और रात में जलेंगी। वहीं सांसद रवि किशन ने कहा कि यूपी में अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बनेगी और ये नई बिल्डिंग किसी फिल्म के सेट जैसी दिखती है, जहाँ कैफेटेरिया और स्मार्ट सुविधाएं मौजूद है। सीएम ने सेवा केंद्र का दौरा किया और कहा कि गोरखपुर अब स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सकें देश के विकास में, ये हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है। पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक दृष्टि से लोग जाते थे। धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे। अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन स्पॉट हो गया है और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे। हर सड़क 4 लेन, 6 लेन की हो गई है। जिन वार्डों में सुविधा नहीं है वहां पे उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, कोई मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उत्सव भवन उसी क्षेत्र में बनकर के लोगों को इस सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवा रहा है।